partner's loan account or executive account. In the chapter of retirement of a partner, after ascertaining the amount due to retiring partner, the firm immediately give some money or some cash to the retiring or the death partner. रिटायरमेंट के वक्त जो भी अमाउंट ड्यू होती है रिटायरिंग पार्टनर की, फर्म उसमें से कुछ पैसा इमीडिएट रिटायरिंग पार्टनर को दे देता है, या फिर डेथ के केस में डेथ जिस पार्टनर की भी है उसके नॉमिनी को दे देता है। जितना भी रिमेनिंग पार्टनर रहता है, सॉरी, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इन द केस ऑफ डेथ, लोन अकाउंट के बदले क्या बन रहा है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब है नॉमिनी अकाउंट, एग्जीक्यूई का मतलब है नॉमिनी ऑफ डेथ पार्टनर। जो उसका नॉमिनी होगा उसके लिए क्या बन रहा है? एग्जीक्यूटी या एग्जीक्यूटर। क्लियर इतनी बात? एग्जीक्यूटर कौन होता है? इन अ लेमन लैंग्वेज जो डेथ वाले पार्टनर का कोई नॉमिनी। क्लियर है? दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, बस नाम क्या है? अलग। रिटायरमेंट होगा तो हम क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट। और अगर डेथ का केस होगा तो क्या बनाएंगे? एग्जीक्यूटर। सिंपल सा केस है, सिंपल सा केस है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए। जब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लोन अकाउंट में दो तीन चीजें याद रखने वाली है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्योंकि जितना अमाउंट रिमेनिंग होगा जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो इंस्टॉलमेंट में पे होगा। ठीक है, और वो जनरली एनसीईआरटी सीबीएसई आपसे इक्वली इंस्टॉलमेंट बोलेगी, कभी अनइक्वली या अनइवन नहीं बोलेगी, हमेशा इवन दे रहे हो। जैसे मैंने बोला बी रिटायर हुआ, बी का अमाउंट ड्यू था 2,50,000 रुपए। 50,000 रुपए तो हमने इमीडिएट बी को दे दिए, तो लोन अकाउंट में कितना पैसा बचा? 2 लाख। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट करनी है और वो ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो अब आपने 2 लाख रुपए कैसे पे करने हैं? 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो हर साल की ईएमआई या इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 50,000। अब सिर्फ 50,000 नहीं जाएगी, इंटरेस्ट भी जाएगा। तो आपसे पूछा होगा या आपको बता रखा होगा क्वेश्चन में कि 8% इंटरेस्ट भी देना है। तो हमने 50,000 तो देने ही देने हैं, 50,000 के साथ साथ क्या देना है? इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, पहली बार जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 2 लाख पे होगा। दूसरी बार कितने पे होगा? 1.5 लाख पे होगा, क्योंकि 50,000 रुपए हम दे रहे हैं। तीसरी बार जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 1 लाख पे होगा, और आखिरी बार जब वो 50,000 पे होगा। क्लियर आ रही है बात? क्लियर आ रही है? क्वेश्चन करते हैं कैसे ही। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था ना उसका ही नीचे दिया हुआ था, उसने क्या बनाना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं जरा। ऐसा भी हो सकता है, ये वापस कहां से जाएंगे हम इस पे? होम पे। चलो, मैट कहां से खुलेगा? फायरफॉक्स। इट्स लुक लाइक कि लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर कोविड में तो आपके पास नहीं था। क्वेश्चन को भी देख के लग रहा है कि शायद इस साल भी नहीं। लेट्स चेक करते हैं कि आपके पास है नहीं। ये आपको मैंने ग्रुप में भी भेजा होगा। ये आपको आपके पास हमेशा रहना चाहिए सिलेबस, और जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो सिलेबस से देख के पढ़ें। ऊपर 11 का रहता है, नीचे 12 का रहता है।
admission. Now look, that means है calculation of decreased partner share of profit till the date of death, preparation of decreased partner capital account and his executive account. रिटायरमेंट में दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. इसका मतलब आपका सिलेबस का पार्ट है ये. चलो जी, नाउ लुक, केस लिखो, एक केस लिखो. ए बी सी व्हाट द पार्टनर्स, बुक भी दो जरा. ए बी सी वर पार्टनर्स. रेफरेंस बुक किसके पास है? ए बी सी वर पार्टनर्स. रेफरेंस बुक कौन लेके आया? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Sharing profit and loss in the ratio of 3:1. B retire and his capital account balance and his capital account shows a credit balance and his capital account shows a credit balance of rupees 2,50,000 after making all necessary adjustments, and his capital account shows a credit balance of rupees 2,50,000 after making all necessary adjustment. Full stop. The firm pays 50,000 rupees immediately. The firm pays 50,000 rupees immediately, and the balance were transferred to his loan account. The firm pays 50,000 rupees immediately, and the balance were transferred to his loan account. To his loan account. Full stop. Interest on loan is 10% per annum. Interest on loan is 10% per annum. The firm will pay 4 annual installments. 4 annual installments. लिखो, prepare loan account and make necessary journal entry. लिख दिया इतना? सबने लिख दिया? डन. समझ आया कुछ? ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1. कौन रिटायर हुआ? B. और स्टेटमेंट क्या लिखी है कि जो B है उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस आया? 2,50,000. इमीडिएटली कितना पैसा दे दिया? 50,000. अब जो IOC है वो कितना है? IOC कितना है? 10%. फॉलोइंग करके देना. अच्छा दिया ना? ठीक. IOC सॉरी IOL इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 10% है. अब उसने क्या बोला है, जो इंस्टॉलमेंट है वो ईयरली इंस्टॉलमेंट है और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट. ठीक है. अब जरा ध्यान से हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट. फॉर्मेट क्या होता है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर डेट, अमाउंट पर्टिकुलर और
अब लोग 2.5 लाख रुपए बैलेंस निकला था, 50,000 रुपए इमीडिएट दे दिए, तो लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 2 लाख। और एंट्री क्या बनेगी? मंथली एंट्री क्या बननी चाहिए? कैपिटल अकाउंट बन रहा था बी का ना, 2.5 लाख रुपए उसका बैलेंस निकला, 2.5 लाख में से 50,000 रुपए दे दिए और 2 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हो गए? लोन में। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? कैपिटल अकाउंट से बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट। एंट्री बननी चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बननी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने की? 2.5 लाख की 2 लाख? 2 लाख। ठीक है, अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या लोन अकाउंट बना रहे हैं? लोन अकाउंट। अब बताओ एंट्री कहां डालूं? ये एंट्री कहां डालूं भाई? लोन अकाउंट है ना, एंट्री कहां डालूं? जनरल एंट्री क्या थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो उस एंट्री में देखो कि लोन अकाउंट कहां है? क्रेडिट साइड है, इसका मतलब एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। कौन सी डेट को? हमेशा जनरली वो 31 मार्च की बात होती है। जनरली क्वेश्चन में 31 मार्च होगा, ईयर जो भी होगा वो लिखना है। ठीक है, चलो क्या लिखूं यहां पर? बाय जो भी नाम होगा, क्या नाम है? बी, बाय बी कितना? क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल का 2 लाख रुपए पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है जी, 2 लाख का 10% निकालो, कितना आता है? 20,000 रुपए आता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की भी एंट्री होगी ना, 20,000 रुपए इंटरेस्ट निकला 2 लाख पे, उसकी भी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स के लोन अकाउंट पे जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगेन जो इंटरेस्ट की भी एंट्री आएगी वो कहां आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय। पीछे ये बात समझ आ रही है? पीछे ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? लोन पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं कौन हूं? फर्म। तो फर्म जब भी लोन पे इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट तो मेरे लिए खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का मैं रूल लगाऊंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। किस पे लग रहा है ये? पार्टनर्स के लोन अकाउंट पे लग रहा है। तो मैं एंट्री कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? पार्टनर्स लोन अकाउंट बना रहा हूं। जनरल एंट्री में पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो रखा है? क्रेडिट। तो एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। कितनी? 20,000। ठीक है, अरे ये बात समझ आ रही? अब क्या करूंगा मैं भाई? इंस्टॉलमेंट देनी है ना, इंस्टॉलमेंट देनी है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी थी 2 लाख रुपए की, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आया? 50,000 प्लस 20,000 क्या है ये? इंटरेस्ट। तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 70,000। क्या एंट्री बनाऊंगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। फर्म से कैश जा रहा है ना, कैश क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आएगा तो हमेशा डेबिट पे लिखूंगा, कैश जाएगा तो हमेशा क्रेडिट पे लिखूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंट्री में पार्टनर्स लोन अकाउंट कहां है? डेबिट। तो ये एंट्री जो 70,000 की है किस साइड रिकॉर्ड होगी? डेबिट। किस दिन? 31 को लिखूंगा टू कैश या बैंक, जो भी होगा। कितना? ठीक है जी, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। चलो 2 लाख तो मेरे पे ऑलरेडी बैलेंस था, 20,000 रुपए प्रिंसिपल, 2,20,000 रुपए टोटल। तो इस साल का बैलेंस कितना रह जाएगा? बैलेंस कितना रह जाएगा बच्चों? बेटा बैलेंस कितना रह जाएगा? 150। तो मुझे लिखना पड़ेगा ना 150। लिख दिया मैंने 150। फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का क्लोज। क्लियर है? अब क्या होगा?
4 एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली हुई ना, तो 4 साल तक इसको हम क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। 4 साल तक हम इसे क्या करेंगे, चलाते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर होगा 1/4 1 अप्रैल, ये जो 1.5 लाख रुपए का बैलेंस है वो अगले साल क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कितना, 1.5 लाख। अब बताओ इंटरेस्ट 1 अप्रैल को लगाऊं या 31 मार्च को लगाऊं, साल भर के बाद 31 मार्च, तो इंटरेस्ट कब लगेगा, 31 मार्च। कितने का इंटरेस्ट, 1.5 लाख का 10%, मुझे लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट। अब ध्यान रखना एंट्रीज वही होने वाली हैं जो ऊपर भी थी। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब अमाउंट चेंज हो जाएगी, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 15,000। ठीक है जी, 15,000। अब मैं 15,000 इंटरेस्ट के दूंगा और 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दूंगा, टोटल कितना पैसा दूंगा, 65। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगेन सेम है, अमाउंट डिफर है। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो एंट्री किस साइड आ जाएगी, डेबिट। यहां लिखना पड़ेगा टू कैश या टू बैंक। कितना पैसा दिया, 65,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस, अरे इंटरेस्ट तो मैं अलग से दे रहा हूं, इंस्टॉलमेंट तो वही है। 1.5 लाख बचा था, 1.5 लाख में से 50,000 रुपए तो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, इंटरेस्ट तो मैं देता ही आ रहा हूं ना। तो बचा कितना है, 1 लाख बच गया। ठीक है, 2 साल का डेटा पूरा 165 बैलेंसिंग भी गणते रहना है हर साल की, ऐसे हो गया 165। बड़ा आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1.5 नंबर का इसकी वेटेज है, 1.5 से 2 नंबर की। अब क्या करेंगे, थर्ड ईयर ये जो बैलेंस है ये अगेन 1/4 ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट कितना, 10,000। अब 31 मार्च को कितनी पेमेंट करूंगा, 50,000 पे इंस्टॉलमेंट है, 10,000 रुपए इंटरेस्ट है। टू कैश कितना, 60,000 रुपए किया। कितना बैलेंस बचा, 50,000। लिख दूंगा टू बैलेंस, बंद करूंगा, अगले साल खोलूंगा, 50,000 रुपए दूंगा और उस पर 5,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, 55,000 रुपए डाल के 4 साल का मेरा लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा। बस यही करना है। रीपेमेंट बता रहे हैं हम कि हम कैसे कैसे करते हैं। कितनी एंट्री हैं, कितनी एंट्री हैं, वही नहीं, मतलब एक है, 1 साल में कितनी एंट्री होगी, 3 एंट्री होगी। कौन कौन सी बॉबी, अब तूने 3 बोला तो शाबाश, वो तो फर्स्ट ईयर ही होगी। हाँ हाँ, लोन जो क्रेडिट, चलो फर्स्ट ईयर एक एडिशन एंट्री होगी, वो होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। जिस भी ईयर पार्टनर रिटायर होगा उस साल एक एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे इसमें 2 लाख रुपए किए, ठीक है, जो अमाउंट बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसको ट्रांसफर करने की एंट्री भी तो करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसमें बी हो रहा है तो हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। ये जब जनरल एंट्री पास होगी तो ये वाली एंट्री बनी होगी, मतलब ये वाला इफेक्ट आया होगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री। इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। क्लियर है, 2 एंट्री हो गई। फिर किसकी एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, बी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई फर्स्ट इसकी एंट्री हो गई, फर्स्ट इसकी एंट्री हो गई ना बच्चों, सेकंड इसकी एंट्री हो गई, थर्ड इसकी एंट्री हो गई। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। इसके साथ एक और एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो डालेंगे इस साल के, क्योंकि ये तो हमारे बिजनेस का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो डालेंगे। तो फर्स्ट ईयर कितनी एंट्री बनेगी, 4, और उन चारों का इफेक्ट ये है। सेकंड ईयर कितनी एंट्री बनेगी, एक इसकी एंट्री,
एक इसकी एंट्री, और तीसरी कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगले साल कितनी एंट्री बनेगी अब, हमेशा 3। पहली वो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और चौथे साल भी कितनी बनेगी, 3। तो कभी कभी आपसे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज पूछ लेता है, अकाउंट नहीं बनाने को पूछेगा, सिर्फ क्या दे देगा, एंट्रीज पूछ लेगा। तो ये चौथी वाली भूलना मत कि जो भी इंटरेस्ट मैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दूंगा वो तो फर्म का बिजनेस, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज डाउन करूंगा, क्लोजिंग एंट्री पास जरूर करूंगा उसको, ठीक है। सेम, बस नाम चेंज कर दो, लोन की जगह अगर एग्जीक्यूटिव लिख दो तो यही अकाउंट है, सिर्फ ऊपर नाम चेंज कर दो। अभी हमने क्या पढ़ा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेम क्या ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट है, ऊपर क्या लिख देंगे लोन की जगह, बी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, नॉमिनी लिखना। नॉमिनी के लिए, नॉमिनी के बदले जो वर्ड यूज हो रहा है वो एग्जीक्यूटर हो रहा है, एग्जीक्यूटिव हो रहा है, ठीक है। नॉमिनी के बदले जो वर्ड यूज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का सेंस वही है, एग्जीक्यूटर का मतलब ही वही होता है नॉमिनी। बस समझ आ रहा है, बस समझ आ रहा है। सो लोन अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट आर सिमिलर वन, एंट्रीज भी वही होने वाली है। बस आप लोन अकाउंट की जगह जो पहले वाली एंट्री होगी ना, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट, लोन अकाउंट की जगह क्या वर्ड यूज कर देंगे, एग्जीक्यूटिव अकाउंट। रिटायरमेंट में लोन अकाउंट, डेथ में एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ठीक है। अगर ये बनाने को आता है तो बहुत बार अकाउंट बनाने को आता है, बहुत बार जनरल एंट्री बनाने के लिए। दोनों का जो वेटेज है वो सीबीएसई में 1.5 नंबर का है। कितने नंबर का इसका वेटेज, 1.5 नंबर। चलो डन।